न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन समर्थित भी है। वो इस्लामिक राजनीति की बात करती है और शेख हसीना के न रहने पर उसका झुकाव भारत की बजाय पाकिस्तान और चीन की तरफ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2022-23 के दौरान भारत बांग्लादेश का कुल व्यापार करीब 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। ऐसे में जो स्थिति फिलहाल बांग्लादेश में बन रही है उसका असर भारत के साथ होने वाले व्यापार पर भी पड़ेगा और ऐसे में चीन चटगांव पोर्ट को इस्तेमाल करने की अपनी मांग को और मुखर कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद भी वहां स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कह दिया है कि उन्हें फौज की सरकार मंजूर नहीं है। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री और अवामी लीग के संयुक्त महासचिव हसन महमूद को हवाई अड्डे पर ही उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब वो देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मंगलवार देर रात करीब 8:30 बजे महमूद को सेना को सौंप दिया गया। इससे पहले एक अन्य मंत्री जुनैद अहमद पलक को भी हवाई अड्डे से हिरासत में ले लिया गया था। बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन और हिंसक प्रदर्शनों के बाद सोमवार को शेख हसीना ने देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई। बांग्लादेश में राजनीतिक गतिरोध, हिंसा और तेजी से बदलते घटनाक्रम ने भारत की चिंता भी बढ़ा दी। निश्चित तौर पर वहां की घटना के प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रह सकता है, क्योंकि भारत के साथ बांग्लादेश की न सिर्फ लंबी सीमा ही लगती है बल्कि भारत के साथ उसके मजबूत आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध भी हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले 53 साल से द्विपक्षीय संबंध है। पिछले साल नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने बांग्लादेश को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। बांग्लादेश एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश था जिसे भारत ने G20 में इतनी तवज्जो दी थी। लेकिन अब शेख हसीना का प्रधानमंत्री न रहना भारत के लिए कई तरह से मुश्किलें पैदा कर सकता है। बांग्लादेश की राजनीति के दो बड़े और प्रमुख चेहरे हैं। बांग्लादेश अवामी लीग, ये पार्टी है जिसकी प्रमुख शेख हसीना है, और दूसरी प्रमुख पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, जिसकी प्रमुख हैं बेगम खालिदा जिया। पिछले 15 साल से बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की सरकार थी और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज थी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बात करें, BNP की बात करें, तो उसका झुकाव इस्लामिक कट्टरपंथियों की तरफ रहा है। वो हमेशा से पाकिस्तान की वकालत करती आई है। ये पार्टी जिसका फायदा चीन को मिलता है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोस्त हैं। दूसरी तरफ अवामी लीग है जो कि लिबरल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक सेटअप में विश्वास रखती है और यही वजह है कि भारत उसे प्रमुखता देता है। भारत उसको अपने फेवर में समझता है। उधर BNP न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन समर्थित भी है। वो इस्लामिक राजनीति की बात करती है और शेख हसीना के न रहने पर उसका झुकाव भारत की बजाय पाकिस्तान और चीन की तरफ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। शेख हसीना चीन और भारत के बीच में संतुलन बनाकर रखती थी, लेकिन अब इस संतुलन को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। 2022-23 के दौरान भारत बांग्लादेश का कुल व्यापार करीब 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इसके अलावा बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश अब मौजूदा समय में 1160 मेगावाट बिजली भारत से आयात कर रहा है। यही नहीं, हाई स्पीड डीजल ले जाने के लिए दोनों देशों के बीच भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन बहुत अहम है। भारत ने पिछले एक दशक में बांग्लादेश को सड़क, रेलवे, बंदरगाहों के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए हैं। ऐसे में जो स्थिति फिलहाल बांग्लादेश में बन रही है उसका असर भारत के साथ होने वाले व्यापार पर भी पड़ेगा और ऐसे में चीन चटगांव पोर्ट को इस्तेमाल करने की अपनी मांग को
और मुखर कर सकता है। भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बांग्लादेश को बहुत अहम मानता है। भारत के पूर्वी राज्य और बांग्लादेश एक दूसरे से घिरे हुए हैं। वहाँ विकास और कनेक्टिविटी के लिए बांग्लादेश का साथ ज़रूरी है और यही बात उस पर भी लागू होती है। शेख हसीना सरकार से पहले जब भारत ने कनेक्टिविटी के लिए उनके चटगांव पोर्ट को इस्तेमाल करने की बात कही थी तो भारत को बांग्लादेश ने मना कर दिया था। पहले स्थिति ये थी कि भारत को अगरतला से कोई सामान कोलकाता पोर्ट तक लाने के लिए 1500 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करना पड़ता था, लेकिन आज की तारीख में ये दूरी 200 किलोमीटर से भी कम रह गई है। चटगांव पोर्ट पर सामान लाकर दुनिया में कहीं भी आसानी से भेजा जा सकता है। बांग्लादेश का भारत के साथ महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि भारत के साथ उसकी करीब 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है। शेख हसीना से पहले की सरकार ने उत्तर पूर्वी भारत में अलगाववादियों को पनाह देने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन बांग्लादेश के कैंपों से पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी आंदोलन को जिस तरह से समर्थन मिल रहा था, शेख हसीना की सरकार ने उसे कुचलने में अहम भूमिका निभाई है। वहां रह रहे बड़े अलगाववादी नेताओं को बांग्लादेश सरकार ने भारत को सौंप दिया, जिसमें उल्फा नेता अरविंद राजखोवा समेत कई दूसरे अलगाववादी नेता शामिल हैं। अब वे भारत से शांति वार्ता कर रहे हैं। ऐसे में अगर शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं रहती हैं तो यह भारत के लिए निश्चित तौर पर असहज स्थिति साबित होगी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने देश में जल्दी ही अंतरिम सरकार का गठन करवाने की बात कही है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इस सरकार की शक्ल क्या होगी। मतलब क्या ये यूनिटी सरकार होगी जिसमें कुछ हिस्सा शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का भी होगा, क्योंकि अवामी लीग के पास 30 से 40% वोट तो है ही। ऐसे में यूनिटी सरकार बन सकती है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि सरकार का स्वरूप क्या होगा। जहां तक सेना का सवाल है तो बांग्लादेश में सेना राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में नहीं लेना चाहती। 2007-8 में सेना समर्थित सरकार बनी थी, लेकिन वो सिर्फ 2 साल तक चल पाई। उस समय यह भी पता चला था कि अगर सेना सत्ता में रहेगी तो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेने देंगे। इसके बाद सेना बहुत सजग हुई है। आज भी सेना इसलिए सक्रिय हुई है क्योंकि सिर्फ सेना ही है जो इस स्थिति को नियंत्रित कर सकती है। अब देखना है कि सरकार का जो गठन सेना के सुपरविजन में या उसके ऑब्जर्वेशन में उसकी निगरानी में होता है, वो उसका स्वरूप क्या होता है, उसकी शक्ल क्या होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।